तो अब तक हमने एरर में बहुत कुछ सीख लिया है। एरर में हमने क्या क्या देखा है? तो एरर में हमने मीन वैल्यू निकालना देखा है कि अगर हमने ढेर सारे मेजरमेंट को लिया है तो उसमें हम कैसे मीन वैल्यू निकालते हैं, ट्रू वैल्यू इसको बोलते हैं। ट्रू वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो सबका मीन ले लेना है। इसके बाद हमने क्या करना था, इसका हमें एब्सोल्यूट एरर निकालना था। ठीक, तो सबके लिए हमने क्या किया, एब्सोल्यूट एरर निकाला। कैसे? मीन वैल्यू में से सारे वैल्यूज को घटा कर उसका एब्सोल्यूट एरर निकाला। फिर उसके बाद हमने क्या किया, इसका मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला, मीन एब्सोल्यूट एरर का निकाला। और उसके बाद हमने रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर निकाला। तो ये हम अब तक देख चुके कि हम लोगों ने इन एरर्स को फाइंड कर लिया है। अब हमारे पास क्या बात आती है? तो हमारे पास बात ये है कि कॉम्बिनेशन ऑफ एरर की बात करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का मतलब कि अगर हमें दो वैल्यूज़ को ऐड करना हो तो कैसे हम एरर को ऐड करेंगे, सब्सट्रैक्ट करना हो, मल्टीप्लिकेशन करना हो, डिवीज़न करना हो, या हमारे पास और भी फॉर्मूले आ सकते हैं। तो कैसे हम एरर को ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हैं? तो ये हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि कॉम्बिनेशन और प्रोपगेशन ऑफ एरर, यानी एरर कैसे हमारी ऐड होती है या सब्सट्रैक्ट होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, तो बात करेंगे हम इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ एरर की। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का मतलब कि एरर इन द सम ऑफ टू क्वांटिटीज। ठीक है, पहला काम क्या करेंगे, सम, यानी दो क्वांटिटी का हम सम करेंगे और इसमें कैसे एरर को हम फाइंड करते हैं वो आपको डिस्कस करेंगे। तो आप ये सपोज कर लो कि हमारे पास हमने दो मेजर्ड वैल्यू हमने ली। हमने क्या ली, हमने दो मेजर्ड वैल्यू लिया। जैसे सपोज कर लो कि हमने एक कोई क्वांटिटी मेजर्ड किया जिसका नाम है AM, M स्टैंड फॉर मेजर्ड वैल्यू। ये किसके बराबर है? तो दिस इज इक्वल टू A प्लस माइनस डेल्टा A। हमने कोई क्वांटिटी मेजर्ड की, यानी इसकी जो मेजर्ड वैल्यू है वो क्या है, A प्लस माइनस डेल्टा A। ऐसे हमने दूसरी क्वांटिटी मेजर की जिसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है, मेजर्ड वैल्यू है BM इज इक्वल टू B प्लस माइनस डेल्टा B। अब हम ये बताना है कि अगर इन दोनों क्वांटिटी को हम ऐड करते हैं, अच्छा यहाँ देख लो ये क्या चीज़ है, डेल्टा A और डेल्टा B क्या है। तो आप कह सकते हो कि डेल्टा A और ये जो डेल्टा B है, दीज आर द एब्सोल्यूट एरर। डेल्टा A एंड डेल्टा B आर द एब्सोल्यूट एरर। ये क्या है, दीज आर द एब्सोल्यूट एरर। हमें करना क्या है, हमें एक इक्वेशन दिया गया है। वो इक्वेशन क्या दिया है, दैट इज Z इज इक्वल टू, यानी इन दोनों क्वांटिटी को ऐड करके आपको बताना है कि इसमें एरर कितना होगा। तो आपको क्या करना है, आपको ऐड करना है और बताना है ये Z की वैल्यू, यानी आपके पास क्या होगा, Z इज इक्वल टू A प्लस B। देख लो, Z इज इक्वल टू A प्लस B, यानी हमने क्या किया, एक थर्ड क्वांटिटी इनको दोनों को हमने ऐड किया तो हमें थर्ड क्वांटिटी Z मिली। और इस Z में कैसे एरर को हम ऐड करेंगे इसको आपको डिस्कस करना है। सिंपल सी चीज़ हो गई कि हमने दो मेजरमेंट लिया, वो लेंथ हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, इस तरह से मास हो सकता है। तो हमने क्या किया कि हमने जो मेजर्ड वैल्यू ली, मान लो हमने कोई वैल्यू हमने मेजर की और उसमें क्या समथिंग एरर है, वो क्या है, एब्सोल्यूट एरर डेल्टा A है। इस तरह से A प्लस डेल्टा A हो गया और ये क्या हो गया, B प्लस डेल्टा B हो गया। हमें इनको ऐड करना है। ऐड करने का मतलब ये हमारे पास क्या आएगा, Z, और Z इज इक्वल टू क्या होगा, A प्लस B। अब हम इसको कैसे ऐड करके इसको देखेंगे और कैसे इसके एरर को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, तो आप ये कह लो कि Z को अगर हम ऐड, यानी इसको ऐड करते हैं A प्लस B को, तो Z में भी तो एरर होगा। जिस तरह से एब्सोल्यूट एरर हमारे पास डेल्टा A आया, इस तरह से Z में भी क्या होगा, एक एब्सोल्यूट एरर होगा और वो हो गया Z प्लस माइनस डेल्टा Z। क्लियर? अब आप क्या लिखोगे, इसको कैसे लिखेंगे, Z प्लस माइनस डेल्टा Z। भी लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं, इनको ऐड कर दो, सिंपल सा, A प्लस माइनस डेल्टा A प्लस B प्लस माइनस डेल्टा B। इस तरह से हमारे पास यहाँ देखो क्लियर है, A प्लस B को आप अलग कर लो, यहाँ हो गया प्लस माइनस डेल्टा A प्लस माइनस डेल्टा B और ये हो गया Z प्लस माइनस डेल्टा Z। A प्लस B किसके बराबर है, तो A प्लस B हमारा क्या है, ये तो हमारा Z है। देखो A प्लस B किसके बराबर है, Z के बराबर है। ये आपका Z हो गया, Z इज इक्वल टू Z प्लस माइनस डेल्टा A प्लस माइनस डेल्टा B और ये क्या हो जाएगा, Z प्लस माइनस डेल्टा Z। Z से Z को कैंसिल कर दो तो हमारे पास क्या मिल गया, तो हमें मिल गया कि ये जो मेजर्ड वैल्यू हमारे पास है A प्लस B, इसमें एब्सोल्यूट एरर कितना होगा, सो डेल्टा Z इज इक्वल टू क्या लिखोगे, ये प्लस माइनस डेल्टा A प्लस माइनस डेल्टा B।
ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई किसकी, जेड में कितना एब्सोल्यूट एरर होगा, ये जेड की वैल्यू हमारे पास ये मिल चुकी है। तो जेड का एब्सोल्यूट एरर क्या हो गया, ये प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी हो गया। ये बात दोबारा देख लो, ये क्या है, हमने कोई वैल्यू मेजर की ए एम, दूसरी वैल्यू बी एम। ए एम किसके बराबर है, ए प्लस डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा ए, बी एम किसके, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ऐसे हमें क्या करना है, हमको ऐड करके थर्ड क्वांटिटी निकालनी है जिसका नाम क्या है, जेड। आप कह सकते हो यह एक क्वांटिटी हमको निकालनी, कौन सी क्वांटिटी है, वो है जेड। और ये जेड इज इक्वल टू क्या होगा, जेड एम, जेड की मेजर वैल्यू क्या होगा, जेड एम इज इक्वल टू लिख सकते हो जेड प्लस माइनस डेल्टा जे, डेल्टा जेड लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमें करना क्या होगा, सिंपल हमने क्या किया, ऐड किया। हमने क्या किया, आप लिख सकते हो कि जेड एम इज इक्वल टू, आप लिख लो ए एम प्लस बी एम। आप ऐड कर लो, इसको ऐड करो, इसको ऐड करो, बात या इसको ऐड करो, बात हमारे पास एक ही है। ठीक है ना, इसको ऐड करो, इसको इस तरह से लो या ऐसे लो, दो हमारी बात एक ही है। और फाइनली हमारे पास जो कंक्लूजन निकलना है वो क्या है कि डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मान लो आप एग्जाम्पल देख लेते हो कि एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखा जाए कि हमने दो रॉड है जिसका मेजरमेंट हमने लिया। एक रॉड की लेंथ कितनी है L1, L1 इज इक्वल टू ये है 5.2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर या 0.01 कर लो। दूसरा लेंथ हमारे पास L2 है और L2 इज इक्वल टू है 2.3 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा जाएगा कि इसको ऐड करो, L इज इक्वल टू L1 प्लस L2, इसको प्रॉपर तरीके से लिखिए। तो आप कैसे ऐड करोगे, तो देखो ऐड करने का तरीका है सिंपल, इनको और इनको क्या कर दो, ये ऐड कर दो, क्योंकि ये L1 प्लस L2 है। तो ये देखो 3 प्लस 2 क्या हो गया, ये 5 हो जाएगा, 5 प्लस 2 क्या हो गया 7, दैट इज 7.5। और यहाँ ये क्या कहता है कि ये हमारे पास जो एब्सोल्यूट एरर है इनको भी क्या करते हैं, इनको भी ऐड करते हैं। तो देखो ऐड करो तो सिंपल से हमारे पास क्या हो गया 0.03, ये हमारा हो गया L इज इक्वल टू ये आ गया 7.5 प्लस माइनस 0.03, ये सेंटीमीटर में। यानी हमें क्या करना है, एडिशन में इनको तो ऐड करना ही करना है, साथ में जो एब्सोल्यूट एरर है इनको भी क्या करना है, ऐड कर देना है। क्लियर। तो ये सिंपल तरीके से दो क्वांटिटी को हम ऐड कर सकते हैं, इस तरह से आप ऐड कर लो। और इसका याद रखना कि कैसे इसको, तो सिंपल से क्वेश्चंस क्या आएंगे, सिंपल आपके ऐसे ही आएंगे, इस तरह से ऐड कर। मान लो आपसे एक क्वेश्चन एक और दे दिया, एग्जाम्पल और ले लेते हैं कि अगर आपके पास दो रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस R1 की वैल्यू कितनी है 6 प्लस माइनस 0.3 ओम, 6.0 कर लो। और दूसरा रेजिस्टेंस क्या है R2 है, इसकी वैल्यू है 4.2 प्लस माइनस 0.2 ओम। तो आपसे पूछा गया कि इसको सीरीज में जोड़ दो, ये दोनों रेजिस्टेंस को क्या कर दो सीरीज में। सीरीज का मतलब क्या होता है, ये आपको याद होगा, क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा। सीरीज में क्या करते हैं, सिंपल इनको जोड़ देते हैं ना। तो नेट जो रेजिस्टेंस आ रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी, फिर से देखो ये दोनों तो हमारे ऐड हो जाएंगे, ये कितना हो जाएगा 10.2 हो जाएगा। और इस साथ में हमें क्या करना होगा, इसके एब्सोल्यूट एरर को भी ऐड करना होगा। तो ये हो गया प्लस माइनस 0.5। ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम लोग एडिशन में, यानी हम जब सम करते हैं तो कैसे एब्सोल्यूट एरर इनके ऐड हो जाते हैं। तो ये आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब इसमें हम लोग जैसे हमने सम किया वैसे हम लोग सब्सट्रैक्शन के बारे में देखेंगे। अब हम डिफरेंस की बात करते हैं कि अगर दो क्वांटिटी का हमें डिफरेंस लेना हो तो कैसे हम एरर को सब्ट्रैक्ट करते हैं या इसमें क्या चीज़ें करते हैं, इसको देख लेते हैं। तो फिर से दोबारा देखो, हमारे पास एक मेजरमेंट है A प्लस माइनस डेल्टा A, दूसरा जो मेजरमेंट है B इज प्लस माइनस डेल्टा B। वही दो डाटा हमारे पास है, A और B हमारा है। ये मेजर्ड वैल्यू हमारी AM हो गई, ये मेजर्ड वैल्यू हमारी BM हो गई, ये मेजर्ड वैल्यू है। हमें करना क्या है, अब जिस तरह पहले ऐड कर रहे थे अब हमको क्या इसका सब्सट्रैक्शन करना होगा। तो अब ये कह रहे हैं कि सब्सट्रैक्शन यानी ZM मेजर्ड वैल्यू, यानी जो भी आप काम करोगे ZM, ये हमारे आएगा Z प्लस माइनस डेल्टा Z। अब आपको ये करना है कि ZM आपको मिल चुका है, अब ये ZM में क्या करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। यानी ZM जो हमारा है वो कह रहा है क्या करिए आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करिए, AM में से किसको, BM को सब्ट्रैक्ट करिए। तो आप देखो हमारे पास क्या क्या आएगा यहाँ पे, तो हमारे पास आएगा ZM की वैल्यू देखो क्या है
ये हो गई जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। AM कितना हो गया, तो ये हो गया A प्लस माइनस डेल्टा A, और ये क्या हो गया माइनस, ये हो जाएगा B प्लस माइनस डेल्टा B। क्लियर हो गया। अब आप क्या करोगे, ब्रैकेट को ओपन कर दो, यानी हमारे पास हो गया A माइनस B हो गया, और आपके पास देखो क्या आएगा, ये आ जाएगा, ब्रैकेट को ओपन करोगे तो A माइनस B आ जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस के साथ इसको बाहर निकाल लो, तो आप ले सकते हो प्लस, ऐसे कर लो, प्लस डेल्टा A प्लस माइनस डेल्टा है, और ये प्लस माइनस या माइनस प्लस डेल्टा B लिख सकते हैं। क्लियर, देख लो, ये A हो गया, ये माइनस B हो गया, ये आपका क्या हो गया प्लस माइनस डेल्टा A हो गया। इसको आप ऐसे यूज़ कर लो, या कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको चाहो तो ऐसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो ऐसे भी यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है इस तरह से। अब आपके पास क्या हो गया, तो ये जो टर्म हमारे पास मिल रहा है ये क्या है, ये तो हमारा जेड एम, ये क्या है, ये तुम्हारा जेड जो आप क्या कर रहे हो सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो ये आपका हो गया जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। इस वैल्यू को क्या लिखेंगे, ये वैल्यू भी हमारी क्या होगी जेड हो जाएगी। क्लियर, कैसे आप फिर से देख लो, ये क्या है जेड इज इक्वल टू क्या हो गया A माइनस बी, तो आप इसको क्या लोगे, इसको जेड ले लोगे, ये प्लस माइनस डेल्टा A प्लस माइनस डेल्टा B हो गया। आप इसको कैंसिल कर दो यहाँ पे, सो डेल्टा जेड क्या मिल जाएगा, डेल्टा जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा A प्लस माइनस डेल्टा B। यानी अब आपको ये ध्यान देना है फिर से कि अगर हम दो वैल्यूज़ का क्या करते हैं सब्सट्रैक्शन करते हैं, तो उसके जो एब्सोल्यूट एरर होंगे वो फिर से क्या होंगे, फिर से वो ऐड हो जाएंगे। एग्जाम्पल देखोगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल ये देख लें कि हमारे पास दो बॉडीज़ हैं, इनके दो अलग अलग टेम्परेचर हैं। मान लो एक टेम्परेचर हमारे T1 है वो है 65.3 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा टेम्परेचर हमारा क्या है T2 इज इक्वल टू 51.1 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपसे कह रहे हैं कि इसका डिफरेंस निकालो। डिफरेंस मतलब T1 में से T2 को सब्ट्रैक्ट करो। तो क्या करना होगा जरा देखो, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो आप क्या करें इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, बट ये ध्यान देना है कि जिसका जो एब्सोल्यूट एरर है ये आपस में ऐड हो जाएंगे। तो देखो पहले तो इसको अगर देखना चाहो तो देख सकते हो, ये सीधा क्या हो गया, ये 0.5 हो जाएगा। सब्सट्रैक्शन में भी क्या करते हैं, इसको हम इसको भी ऐड करते हैं। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लो तो ये हो जाएगा आपका 0.2, ठीक है। यहाँ 5 में से 1 घटा दो, ये आपका 4 हो जाएगा, और ये सिर्फ ये यानी 14.2 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको ऐसे याद रखना है क्या, इस तरह से जब आप डिफरेंस निकाल रहे हो तो डिफरेंस में क्या करना है, इन मेन ये जो वैल्यूज हैं इनका तो इनमें से सब्ट्रैक्ट करना है, बट जो एब्सोल्यूट एरर है इनको क्या करना है, इनको ऐड करना हो। तो चाहे वो सब्सट्रैक्शन हो चाहे एडिशन हो, इनके जो एब्सोल्यूट एरर हैं वो क्या हो जाते हैं, वो हमेशा ऐड होते हैं। उनको हमेशा क्या करते हैं, ऐड करते हैं, दोनों में, एडिशन में भी और सब्सट्रैक्शन में भी। तो क्लियर हो गया मेरे हिसाब से कि दो वैल्यू हमने मेजर की, AM और BM मेजर किया। इसकी वैल्यू A प्लस माइनस डेल्टा है, इस तरह से B प्लस माइनस डेल्टा B हो गया। क्या करना है दोनों को, और हमारे पास जो मेजर्ड वैल्यू ZM आएगी वो क्या है, Z प्लस माइनस डेल्टा Z हो गया। हमें करना क्या था, इनको सब्ट्रैक्ट करना था। हमने सब्ट्रैक्ट किया और देखा क्या कि हमारे पास जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास जो Z की वैल्यू आ रही है, इसमें जो एब्सोल्यूट एरर है वो क्या है, ये बाकी दोनों के एब्सोल्यूट एरर के सम के बराबर है। तो ये दो चीज़ हमने क्लियर कर लिया, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। तो एडिशन और हमने सब्सट्रैक्शन देख लिया, अब हम बात करते हैं कि कैसे हम प्रोडक्ट में एरर को कैसे कंसीडर करते हैं। तो फिर से देखो हमारे पास क्या है, Z इज इक्वल टू हम मान लेते हैं A इंटू बी। Z इज इक्वल टू क्या है, A इंटू बी है। अब मान लेते हैं कि Z में हमें जो एब्सोल्यूट एरर मिल रहा है वो क्या है, डेल्टा Z है। Z में जो एब्सोल्यूट एरर है वो क्या है, डेल्टा Z है। और A और B की वैल्यू आपको पता ही है, A की वैल्यू क्या है, तो A प्लस माइनस डेल्टा A है, और B के लिए क्या है, B प्लस माइनस डेल्टा B, जहाँ डेल्टा A और डेल्टा B क्या है, A और B में ये एब्सोल्यूट एरर है। यानी हम अब इसको लिखना चाहें Z इज इक्वल टू, देख लो कैसे लिखना चाहेंगे हम, ये हो गया Z प्लस माइनस डेल्टा Z। Z कैसे निकलेगा, तो ये निकलेगा A और B के प्रोडक्ट से भी निकलेगा। तो प्रोडक्ट किसका हो गया, तो A प्लस माइनस
डेल्टा ए इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा बी, दोनों का क्या करना है यहाँ पे प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट कर देते हैं तो ये देखो हमारे पास क्या आएगा ए बी, यहाँ आ जाएगा डेल्टा ए बी प्लस माइनस, इसका यहाँ करो तो ये ए डेल्टा बी हो जाएगा और प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। सिंपल हमने इसका प्रोडक्ट कर दिया। यहाँ हमारे पास क्या है जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। तो अगर ध्यान से देखो तो हमारे पास क्या क्या डाटा मिल रहा है, तो ये a इंटू बी, ये a इंटू बी किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू जेड। तो आप इसको जेड कर दो, देख लो इसको क्या कर दो जेड कर दो। हमारे पास क्या बच रहा है, तो हमारे पास बच रहा है प्लस माइनस डेल्टा a इंटू बी प्लस माइनस a डेल्टा बी। अब इस टर्म के बारे में जरा सोचते हैं, डेल्टा a इंटू डेल्टा बी। तो इसको ऐसे कंसिडर करो कि मान लो डेल्टा a कैसा है, सपोज करते हैं 0.01 है और डेल्टा बी क्या है, ये भी 0.01 है। तो डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी कितना हो जाएगा, ये तो 0.0001 हो जाएगा। डेल्टा एक छोटा, डेल्टा बी ये भी छोटा, इसका जो प्रोडक्ट होगा बहुत ही छोटा होगा। तो ऐसे केस को समझते हुए ऐसी क्वांटिटी को हम लोग क्या करते हैं, ऐसी क्वांटिटी को हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं। इनको क्या करेंगे, इस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी को हम लोग क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे। क्लियर हो गया। तो अब देखो जरा निगलेक्ट कर दोगे तो अब इसको छोड़ दो। अब हमारे पास बचा क्या, तो ये हमारे पास जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड बचा है, इसको आप यहाँ से कैंसिल कर लो। तो हमारे पास क्या बचा, डेल्टा जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी प्लस माइनस ए इंटू डेल्टा बी। अब इस स्टेप में करते क्या है, यहाँ जेड से डिवाइड कर देते हैं, यानी डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी, और ये जेड से यहाँ भी डिवाइड करो तो क्या होगा, ये हो गया ए इंटू बी प्लस माइनस ए इंटू डेल्टा बी अपॉन जेड से डिवाइड करो तो इसकी जगह आप लिख सकते हो ए इंटू बी। क्या चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, तो यहाँ देखो ये आप बी से बी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ ए से ए कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आएगा क्या, तो हमारे पास आएगा डेल्टा जेड इज अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। इस तरह से हम लोग क्या निकालते हैं, यहाँ पे हम लोग रिलेटिव एरर निकालते हैं। देखो एक तरह से फ्रैक्शनल एरर हो गया ना, ये हमारा फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर हो गया ये। अब चाहो तो यहीं पे काम और कर सकते हो, इनका आप परसेंटेज एरर भी निकाल सकते हो। यहाँ पे चाहो तो इनका परसेंटेज एरर भी निकाल सकते हो, यानी आप कह सकते हो कि जेड में कितना परसेंट का एरर है। तो आप लिख सकते हो कि डेल्टा जेड अपॉन जेड इंटू 100 इज इक्वल टू, सबसे मल्टीप्लाई कर दो 100 का, सो डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100। तो देख लो क्या है ये, दिस इज द परसेंटेज एरर इन जेड, दिस इज द परसेंटेज एरर इन ए एंड दिस इज द परसेंटेज एरर इन बी। परसेंटेज एरर इन जेड, परसेंटेज एरर इन ए एंड परसेंटेज एरर इन बी। इस तरह से हम लोग परसेंटेज एरर भी निकाल सकते हैं या मैक्सिमम प्रोबेबल एरर भी निकाल सकते हैं। तो ये हमारा किसके लिए हो गया, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन के लिए हो गया। बट ऐसी एक प्रोसेस हमारा क्या है, डिवीजन के लिए भी है। तो आप देखो क्या करना है, उसके लिए परेशान नहीं होना है, लंबा सा डेरिवेशन दिया उतना आपको करने की जरूरत नहीं है। जैसे सिंपल आपके पास जेड हो गया, जेड इज इक्वल टू क्या हो गया, ए अपॉन बी, ए अपॉन बी है तो आप लिख सकते हो यहाँ ए बी पे पावर -1। क्लियर। आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई करके एक्सपेंड करके ऐसे कर सकते हैं, बट इतना करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल लिखो कि आपके पास जो डेरिवेशन आएगा डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू ए, लिख लो ऐसे डेल्टा ए अपॉन ए। ये पावर हमारा सामने आता है, ये जो पावर होता है वो कहाँ आता है, सामने आता है। इसको और एक्सपेंड करेंगे, बट इसको हमेशा कैसा लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। तो ये डेल्टा बी अपॉन बी, यानी ये दोनों क्या हो गए, दोनों तो एक ही तरह हो गए। यानी यहाँ जो एरर निकालने का तरीका हो गया किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए और डिवीजन के लिए। दोनों का कॉन्सेप्ट कैसा हो गया, दोनों का कॉन्सेप्ट हमारे पास एक ही हो गया। इसके बारे में और आपको डिटेल बताएंगे कि जो पावर यहाँ माइनस आना चाहिए, बट हमेशा एरर को क्या करते हैं हम लोग ऐड करते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं प्लस लेंगे।
तो अभी हमारे पास हमने चारों को देख लिया, एडिशन देख लिया, सब्सट्रैक्शन देख लिया, मल्टीप्लिकेशन देखा और डिवीजन देखा। कुछ यहाँ फॉर्मूले आपको दिमाग में बस बैठाने हैं, जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सीधे क्वेश्चन देखते ही वो चीज़ आपको तुरंत दिमाग में बैठ जाएगी करना क्या है। ठीक है, तो इसमें सिंपल क्वेश्चन तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन क्वेश्चन तो बड़े सिंपल से आएंगे, बट मेन क्वेश्चन आपको ध्यान देना है कहाँ पे, ये प्रोडक्ट के में और किसमें, डिवीजन में। यानी कोई फॉर्मूला आपको दिया है तो कैसे आप इसको प्रिपेयर करेंगे, तो नेक्स्ट में देखते हैं फॉर्मूले के बारे में। तो अब तक आपने सारे फॉर्मूले तो देख लिए, लेकिन देखो अब हम आपको एक जनरल फॉर्मूला डिस्कस करेंगे जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन इस जनरल फॉर्मूले की मदद से सारे हो जाएंगे। तो अगर आप देखोगे तो इस फॉर्मूले को यूज करोगे और सारे क्वेश्चन आपके जल्दी जल्दी से हो जाएंगे। तो जनरल रूल ये कह रहा है कि मान लो आपके पास एक इक्वेशन दिया गया है, इक्वेशन का दिया कुछ इस तरह से, z इज इक्वल टू a पे पावर p b पे पावर q डिवाइड बाई, या पहले ये देखो a इंटू ऐसे दिया है, a पे पावर p एंड b पे पावर q। अब आपको क्या करना है, z में परसेंटेज एरर निकालना है और फ्रैक्शनल एरर भी निकालना है। तो z में जो फ्रैक्शनल एरर है वो कितना है, लेट दैट इज डेल्टा z, b में कितना फ्रैक्शनल एरर है, दैट इज डेल्टा a, और b में कितना है, दैट इज डेल्टा b। a में फ्रैक्शनल एरर डेल्टा a, b में कितना आ गया, डेल्टा b। तो अब इसको देखो कैसे करोगे आप, पहले तो सिंपल तरीका देखो कि डेल्टा फ्रैक्शनल एरर निकालना है, रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर कैसे निकलेगा, डेल्टा z अपॉन z। तो याद करो a इंटू बी वाले में क्या करते थे, तो ऐसे डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू, ये जो पावर है वो सामने आ जाता है ऐसे p, फिर डेल्टा a अपॉन a, मल्टीप्लिकेशन हो तो क्या हो, यहाँ पे प्लस हो जाता है, प्लस माइनस कर लो, यहाँ भी चाहो तो प्लस माइनस कर लो, लेकिन हमेशा क्या करते हैं, एरर को ऐड ही करते हैं, तो आप इसको प्लस ही रखो तो ज़्यादा अच्छा है ताकि कन्फ्यूजन हो, या प्लस माइनस रखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, बट हमेशा याद रहो ये एरर क्या होती है, ऐड होती है। ये q का पावर आपका सामने आ जाएगा और सो डेल्टा b अपॉन b, ये हमारा हो गया, दिस इज द फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर। अब आप क्या करो, आपको परसेंटेज एरर निकालना है, आपको परसेंटेज एरर निकालना है किसमें, आपको z में कितना परसेंट का एरर होगा ये निकालना है। तो आप देखो क्या करोगे, डेल्टा z अपॉन z, सिंपल आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, 100 से, पूरे इक्वेशन में 100 से मल्टीप्लाई कर दो। सो ये हो गया p डेल्टा a अपॉन a इंटू 100, और यहाँ क्या हो जाएगा, q डेल्टा b अपॉन b इंटू 100। ये हमारा क्या होगा, दिस इज द परसेंटेज एरर इन a एंड परसेंटेज एरर इन z, और z की वैल्यू आपको दी गई है। अगर मान लो अगर आपको कुछ ये इक्वेशन कुछ ऐसे दिया हो, चलो इसको और थोड़ा चेंज करते हैं, इक्वेशन ऐसे दिया है, z इज इक्वल टू a पे पावर p, b पे पावर q एंड c के पावर r। तो क्या करोगे, तो इसको नेक्स्ट स्टेप में आप इसको ऊपर ले जाओ, तो a के पावर p, b के पावर q एंड c के पावर क्या हो जाएगा, r विथ माइनस साइन। अब आपको वही काम फिर से करना है, तो फिर से कर लेते हैं, फ्रैक्शन एरर डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू क्या करोगे, ये पावर को फिर से सामने लेके आओ, तो ये आप क्या लिखोगे, p डेल्टा a अपॉन a, यहाँ पे हो जाएगा q डेल्टा b अपॉन b, और यहाँ लिखोगे, यहाँ जब इसको लागू सोचोगे ये माइनस यहाँ पे आएगा ना, ऐसे माइनस नहीं, हमेशा इसको प्लस ही लेते हैं, भले माइनस हो तो क्या इसको आपको क्या करना है, प्लस लेना है। तो ये हो गया r डेल्टा c अपॉन c, ये हो गया फ्रैक्शनल एरर किसके लिए, z के लिए। बट आपको परसेंटेज एरर निकालना हो तो क्या करोगे, परसेंटेज एरर के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो मल्टीप्लाई कर दो, तो परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा, डेल्टा z अपॉन z इंटू 100, दिस इज इक्वल टू p डेल्टा a अपॉन a इंटू 100 प्लस, चाहो तो आपने कहा कि प्लस माइनस यूज कर सकते हो इस तरह से, बट सबको क्या करना है, प्लस ही करना है। ये q डेल्टा b अपॉन b इंटू 100, और ये फाइनली फिर से r डेल्टा c अपॉन c इंटू 100। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम परसेंटेज एरर निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन में कई तरह से मिलता है परसेंटेज निकालने के लिए, कभी कभी क्वेश्चन में ये परसेंटेज एरर की वैल्यू दी रहती है, कई क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिसमें आपको ये परसेंटेज एरर की वैल्यू दी रहेगी।
कह देगा कि ए में 3% का एरर है, बी में हमारे पास 2% का एरर है, इस तरह से सी में हमारे पास 1% का एरर है, तो जेड में कितना परसेंट का एरर होगा, और ये पी क्यू आर की वैल्यू दी रहेगी। इस तरह से आप निकाल सकते हो। तो ये हमने सारे रूल्स को देख लिया कि सारे रूल्स कैसे हैं और इसमें कैसे इसको फॉलो करना है। तो इसमें एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन और हम देखते हैं यहाँ पे। इस क्वेश्चन में क्या करा है कि आपको कह रहा है कि x इज इक्वल टू, देखो x इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यू सी अंडर रूट डी, और आपसे कह रहा है कि ए बी सी डी में जो एरर है, परसेंटेज एरर है, वो क्या है 4%, 2%, 3% एंड 1%। क्लियर? ए बी सी डी में ये क्या है, दीज आर द परसेंटेज एरर इन ए बी सी डी। तो वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन x। कैसे निकालोगे? तो पहले तो इसको आप एक लाइन में लिख लो। कैसे? ए स्क्वायर बी क्यू सी के पावर -1, और यहाँ देखो ये डी के पावर ऊपर जाएगा ना, ये रूट है तो ये क्या हो जाएगा 1/2, तो ये 1/-1/2। ये तो पहले हमने ऐसे अरेंज कर लिया। अब इसका क्या करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन का मतलब ये कैसे इसका रिलेटिव हम निकालेंगे। तो डेल्टा x अपॉन x जो हमारा फॉर्मूला बताता था, अब ये क्या करोगे, ये पावर हमारे सामने आएंगे, 2 डेल्टा a अपॉन a, b के लिए देखो ये +3 डेल्टा b अपॉन b, ये c की पावर -1 हमने क्या कहा कि ये भले माइनस हो, लेकिन क्या होगा प्लस हो जाएगा, 1 डेल्टा c अपॉन c, एंड यहाँ देखो ये -1/2 है, फिर यहाँ पे प्लस लिखेंगे, +1/2 डेल्टा d अपॉन d। अभी क्या कर रहा है, ये तो फ्रैक्शन एरर निकल गए। अब क्या करोगे, इसका परसेंटेज एरर निकालो। तो परसेंटेज के लिए क्या करना होगा, इसको आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। आप चाहते ही डायरेक्ट कर सकते थे, ये 100 से मल्टीप्लाई कर लो। ये परसेंटेज एरर इन x दैट इज 2 डेल्टा a अपॉन a इंटू 100, ये दिस इज द परसेंटेज एरर इन a। ऐसे हो गया 3 डेल्टा b अपॉन b इंटू 100, दिस इज द परसेंटेज एरर इन b। ऐसे आपके पास हो गया 1 इंटू डेल्टा c अपॉन c इंटू 100, परसेंटेज एरर इन c, एंड 1/2 डेल्टा d अपॉन d इंटू 100, दिस इज द परसेंटेज एरर इन d। ये क्या है, ये जो a दे रखा है, a में परसेंटेज क्या है 4 है। परसेंटेज का मतलब क्या है, डेल्टा a अपॉन a इंटू 100, ये कितना है 4% है। तो ये क्या हो गया 2 इंटू 4% प्लस 3 इंटू b में कितना परसेंट का एरर है, ये 2% का एरर है, प्लस क्या है 1, और c में कितने परसेंट का एरर है, दैट इज द 3, ये हो गया 3%, और ये क्या कर रहा है 1/2, d में कितना है, d में हमारे पास 1% का एरर है, दैट इज 1%। सॉल्व कर लेते हैं। 8, 6, 3 एंड 0.5 कितना हो गया, दैट इज द 17.5। क्लियर हो गया। यानी क्या कह रहा है कि अगर a b c d में इस तरह से ये परसेंटेज एरर कितने ऐसे हो रहे हैं, तो x में कितना परसेंटेज एरर होगा, दैट इज 17.5। सिंपल सा तरीका है, इस रूल को फॉलो करोगे सारे क्वेश्चन आपके लग जाएंगे आराम से। मेरे हिसाब से ये फॉर्मूला आपको आसान हो गया। अब एक चीज़ अब देख लो कि इस फॉर्मूले को ही बेस बनाना है, और इस फॉर्मूले को बेस बना करके मैक्सिमम क्वेश्चन आपके लग जाएंगे। तो अब इसके बाद अब क्या करेंगे, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उस लेक्चर में आपको हम सारे क्वेश्चन, जितने वैरायटी क्वेश्चन है, चाहे वो सब्सट्रैक्शन का हो, एडिशन का हो, डिवीजन का हो, या इस तरह से इक्वेशन है, या फिर ऐसे क्वेश्चन जिसमें फॉर्मूला आपको नहीं दिया रहेगा, जैसे पूछेगा कि डेंसिटी में कितने परसेंट का एरर है होगा अगर मास में 2% का एरर है और लेंथ में 1% का एरर है, या उसके वॉल्यूम में 1% का एरर है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस बनते हैं जिसमें फॉर्मूला दिया रहेगा, फॉर्मूला आपको नहीं दिया रहेगा, क्वेश्चन दिया रहेगा, तो वहाँ आपको फॉर्मूला निकाल करके आपको सॉल्व करना होगा। काइनेटिक एनर्जी में कितने परसेंट का एरर होगा अगर मास में 1% का एरर है, वेलोसिटी में 3% का एरर है। तो ऐसे क्वेश्चंस हमको नेक्स्ट लेक्चर में इसको करते हैं।